5. मेरा प्रथम भाषण। आज साधन समारंभ का अंतिम दिवस था। आज सायंकाल को भी महाराजश्री का प्रवचन होने वाला था। दिन के समय महाराजश्री ने समारंभ के प्रायोजक से कहा, डॉक्टर साहिब, हमारे ब्रह्मचारी जी को भी बोलने का अवसर दें। उन्होंने भी बहुत अच्छा महाराज कह दिया। मैं अलग से डॉक्टर साहिब से मिला तथा कहा कि मुझे बोलने का अभ्यास एकदम नहीं है। आप महाराजश्री की बात गंभीरता से नहीं ले। पता नहीं किस भाव में आकर वह कह गए हैं। डॉक्टर साहिब ने कहा कि आप चिंता न करें। मैं निश्चिंत हो गया। अपने सायंकालीन प्रवचन में महाराजश्री ने कहा, साधना तथा भक्ति के क्षेत्र में पांव रखने से पूर्व 1000 बार सोच लो। यह मार्ग कांटों, कठिन चढ़ाइयों तथा फिसलन भरा है। जो प्रचारक भक्ति मार्ग को सरल कहते हैं, वह आपकी श्रद्धा स्थापित करने के लिए ही ऐसा कहते हैं, अन्यथा इसमें पग पग पर संकट है। इसमें अहम छोड़ना पड़ता है, जिसके लिए मन तैयार नहीं होता। इसमें वैराग्य अनिवार्य है, जबकि जीव आसक्ति का त्याग करना ही नहीं चाहता। क्षमाशील होना आवश्यक है, जबकि सामान्य मनुष्य प्रतिशोध की ज्वाला में जलता रहता है। इसमें शत्रुओं तथा विरोधियों से भी प्रेम करना होता है तथा उनकी भी मंगल कामना करना पड़ती है, जबकि जगत भक्त की इस भावना को समझ पाने में असमर्थ होता है तथा विरोध करता रहता है। प्रेम भाव को वह कमजोरी समझता है या कोई चाल या दिखावा। भक्त को बार बार अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। मन बाहर की ओर उछलता है, जिसे दबाना पड़ता है। यह सब कोई सरल कार्य नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि इस पथ का पथिक बनने से पूर्व अपने मन के भाव को अच्छी तरह तौल लो। कहते हैं कि शक्तिपात के पश्चात साधन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि तब साधक को अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना होता है। मैं ऐसा नहीं मानता। शक्तिपात के पश्चात जिस समर्पण की आवश्यकता होती है, वह किसी साधक में दिखाई नहीं देता। व्यावहारिक कठिनाइयां इस साधन में भी वैसी ही बनी रहती हैं, बल्कि संस्कार क्षय की तीव्रता के कारण कठिनाइयां अधिक आती हैं। शक्तिपात के पश्चात सहनशीलता, उदारता तथा क्षमाशीलता की अधिक आवश्यकता है। इसको क्या आप सरल कह सकते हैं? साधन रूपी चढ़ाई आरंभ करने से पहले यह समझ लो कि प्रारब्ध भोग कर ही आपका छुटकारा होगा। प्रारब्ध भोगना तो दूर, अभी तो हम प्रारब्ध निर्माण में ही लगे हैं। प्रारब्ध को भोगकर समाप्त करने के लिए विशेष प्रकार की चित्त स्थिति की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो यह समझ स्पष्ट होना चाहिए कि सुख दुख का कारण जगत नहीं, प्रारब्ध है। यह समझ नहीं होने से ही अपमान, हानि या दुख का कारण किसी व्यक्ति अथवा परिस्थिति विशेष को मान लिया जाता है तथा मनुष्य प्रतिशोध के लिए उद्यत हो जाता है। अंदर ही अंदर क्रोध की ज्वाला में जलता रहता है तथा संस्कारों को अधिक पुष्ट करता रहता है। जिसमें प्रतिशोध की भावना है, उसका प्रारब्ध कभी क्षीण नहीं हो सकता। अध्यात्म अथवा भक्ति मार्ग का यात्री जगत को केवल माध्यम देखता है, कारण नहीं। जगत साधक के समक्ष दुख तथा कठिनाइयां उपस्थित करके उस पर बड़ा भारी उपकार करता है, उसके प्रारब्ध क्षय का मार्ग प्रशस्त करता है। भक्त या साधक न कभी दुखों से घबराता है, न विचलित होता है। यदि आप यह कर सकते हो, तो भक्ति की ओर कदम बढ़ाओ, अन्यथा युग प्रवाह के साथ ही बहते रहो। आज का युग बुद्धि प्रधान युग है। विज्ञान के विकास के साथ साथ मनुष्य की विचार शक्ति भी विकसित हो गई है, किंतु यह विकास उल्टी दिशा में प्रवाहित हो रहा है। छल, कपट, दिखावा, मन की बात छुपा लेना, धोखे से काम निकालना आदि। युक्ति का उपयोग अध्यात्म में नहीं, काम निकालने में किया जाता है। बुद्धि की इस प्रधानता ने हृदय को गौण बना दिया है। आज किसी के हृदय के भाव को भी तर्क से समझने का प्रयत्न किया जाता है, जबकि भक्ति मार्ग मुख्यतः हृदय से संबंधित विषय है। मैं बुद्धि के विकास के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, किंतु अध्यात्म के लिए विवेक तथा भाव,
दोनों की आवश्यकता है। विवेकहीन भाव तथा भावहीन विवेक दोनों ही काम के नहीं। साधक भक्त को बुद्धि के विवेक को सही दिशा प्रदान करते हुए हृदय में प्रभु प्रेम को भी जगाना है। यह कार्य भी सरल नहीं है। आज के युग में साधना करने के विपरीत परिस्थितियां हैं, किंतु विपरीत परिस्थितियों में ही साधना में निखार आता है। जब खाने को एक दाना न हो तभी वास्तविक साधन हो पाता है। सब प्रकार की सुविधाओं से संपन्न जीवन में दिखावा अधिक होता है तथा अभिमान बढ़ता जाता है। क्या कबीर के पास गरीबी की कमी थी, या तुकाराम तथा ज्ञानेश्वर के पास अभाव का अभाव था? नानक के पल्ले कौन सी धन सुविधाएं थी? क्या मीरा ने सब प्रकार की राजसी सुविधाओं का त्याग नहीं कर दिया था? बैंक बैलेंस रखकर उसके ब्याज पर आश्रित रहने से साधन नहीं हो सकता। किसी बैंक बैलेंस, व्यक्ति या परिस्थिति का आश्रय भगवान पर आश्रित नहीं होने देता। भगवान पर आश्रित हुए बिना समर्पण का विकास नहीं होता तथा समर्पण के बिना साधन नहीं। अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा में मत बैठे रहो। जैसी भी परिस्थितियां प्रभु ने दी हैं, वह साधन के अनुकूल ही है। अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव जगत की दृष्टि से है, साधन की दृष्टि से नहीं। साधन करना तलवार पर नंगे पांव चलने के समान है। भगवान की ओर जाने वाला मार्ग अत्यंत संकीर्ण है। जगत की कोई भी वस्तु अथवा व्यक्ति साथ ले जाना संभव नहीं। यहाँ तक कि मन, बुद्धि, वासना, संस्कार आदि जैसे सूक्ष्म पदार्थ भी साथ नहीं जा पाते। यह मार्ग संचय का नहीं, त्याग का है। जितना अधिक त्याग होगा, उतना ही इस मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। त्याग मन का विषय है। आसक्ति रहित जीवन ही त्याग है। महाराज श्री ने अपने 1 घंटे के प्रवचन में और क्या क्या कहा अब मुझे याद नहीं, परंतु प्रवचन अत्यंत युक्ति संगत, अनुभव युक्त, भावपूर्ण था। किसने क्या प्रभाव ग्रहण किया यह तो मुझे पता नहीं, किंतु मैं प्रतिमा की तरह स्थिर बना प्रवचन सुन रहा था। जगत के सभी विचार न जाने कहाँ विलीन हो गए थे। महाराज श्री धारा प्रवाह बोलते जा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे शब्द तथा भाव उनकी वाणी के माध्यम से स्वयमेव प्रवाहित हो रहे हैं। उस समय उनके मुखमंडल पर अजीब सी दिव्यता झलक रही थी। महाराज श्री अपना प्रवचन समाप्त कर स्टेज से नीचे उतरकर बैठ गए थे। वातावरण में गांभीर्य युक्त स्तब्धता थी। इतने में माइक पर डॉक्टर साहिब की आवाज गूंज उठी। उन्होंने मेरा नाम ले दिया था। एक तो उस समय मैं महाराजश्री के प्रवचन से प्रभावित अनमना सा था, दूसरे मैंने कभी बोला भी नहीं था। ऐसे में भला क्या बोल सकता था? बोलने का कोई विषय भी अभिमुख नहीं था। मेरी स्थिति उस समय ऐसी थी जैसे किसी को तैरना नहीं आता हो, किंतु उसे उठाकर पानी में फेंक दिया गया हो। विवशता यह थी कि लोगों के सामने हाना करना भी अच्छा नहीं लगता था। मैं स्टेज पर आसीन हो गया। स्टेज बहुत छोटी थी, केवल वक्ता के बैठने योग्य ही। महाराज श्री मेरे सामने नीचे श्रोताओं में बैठे थे तथा मैं स्टेज पर जमा था। बड़ी ही शर्म महसूस हो रही थी। गुरु महाराज के चरणों में ही बैठने का सदा से अभ्यास रहा था। आज ठीक उसके विपरीत था। जिन श्री चरणों की छत्र छाया में ही रहता आ रहा था, जिनके आगे सदा ही नतमस्तक रहा था, उसी श्री गुरुमूर्ति के सिर से भी ऊपर मैं बैठा था। 2-4 मिनट मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मन स्तब्ध हो गया था। मन ने चाहा कि एकदम स्टेज से उतरकर कहीं भागकर मुंह छुपा लूं, किंतु यह भी एक तमाशा हो जाता। फिर किसी तरह अपने आप को संभाला। यह तो अच्छा हुआ कि मेरे सामने एक चौकी रखी थी, इसलिए लोग देख नहीं पाए, अन्यथा मेरे पांव कांप रहे थे। कल्पना करो, अभ्यास नहीं हो, विषय कोई सामने नहीं हो, पर बोलना पड़े, वह भी गुरु महाराज की उपस्थिति में। मैंने बोलना आरंभ किया।
क्या बोला, कैसा बोला, कुछ पता नहीं। मैं तो घबराहट में बोल रहा था। महाराजश्री को सामने नीचे देखकर शर्म भी आ रही थी तथा उनसे प्रेरणा भी प्राप्त हो रही थी। स्टेज से उतरा तो मैं पसीने में भीग रहा था। यह मेरे जीवन का प्रथम प्रवचन था। पता नहीं महाराजश्री के मन में क्या भाव आया जो मुझे इधर लगा दिया। इसी प्रकार कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे लिए लेखन का द्वार खोल दिया था। कमरे में वापस आया तो महाराजश्री से कुछ कहने का प्रयत्न किया तो बोले, अरे भाई, इसी प्रकार सीखा जाता है। जन्म से सीख कर कौन आता है। साधु जीवन में आए हो तो लोग कुछ सुनने की अपेक्षा तो करेंगे ही। क्या मुंह बनाकर बैठ जाओगे।